हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पद्म श्री अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 40 क्वेश्चंस होंगे। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। चलिए नेक्स्ट, पद्म श्री पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट, आपके पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन पद्म पुरस्कार नहीं है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरव, भारत गौरव। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री पुरस्कार किस प्रकार के योगदान के लिए दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पद्म पुरस्कारों की अनुशंसा कौन कर सकता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा कोई भी नागरिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों में चौथे स्थान पर कौन सा सम्मान है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म श्री। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री पुरस्कार किस धातु के पदक के रूप में दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी रंग का कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री पुरस्कार विजेता को क्या मिलता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, केवल पदक और प्रशस्ति पत्र। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री पुरस्कार किस श्रेणी का नागरिक सम्मान है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों की कुल कितनी श्रेणियां हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 श्रेणियां। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री पुरस्कार किस वर्ष से वर्तमान स्वरूप में दिया जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री पुरस्कार किस क्रम का नागरिक सम्मान है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ क्रम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस अवसर पर की जाती है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार किसके अनुमोदन से दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन कौन कर सकता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा सी, कोई भी नागरिक कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, पद्म श्री पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रचालित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए नहीं दिए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव जीतने के लिए। चलिए नेक्स्ट, पद्म पुरस्कारों की कुल कितनी श्रेणियां हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 श्रेणियां, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस देश का नागरिक हो सकता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी देश का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, पद्म पुरस्कारों का चयन किस समिति की सिफारिश पर होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म पुरस्कार समिति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने का समारोह कहाँ आयोजित होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति भवन। चलिए नेक्स्ट, पद्म श्री पुरस्कार के साथ नगद राशि दी जाती है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च कौन सा है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है।
इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म श्री पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना। चलिए नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार किस श्रेणी के सम्मान है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक श्रेणी के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों की अनुशंसा की अंतिम स्वीकृति किसके पास होती है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार किस दिन प्रदान किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा आयोजित विशेष निवेश समारोह में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों के चयन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा गृह सचिव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, पद्म पुरस्कारों की अनुशंसा स्वीकार करने वाला मंत्रालय कौन सा है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय किस वर्ष आया? चलिए, इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जा सकते हैं? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा सभी, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।